गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम वसंत के में संकलित हिमालय की बेटियां नामक पाठ पढ़ रहे थे। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कि भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो अब हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें प्रश्न बन रहा है कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना मेघदूत ने किसने कहा था? तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न बन रहा है, महाकवि को क्या पसंद था? महाकवि को क्या पसंद था? तो दूसरे का उत्तर होगा, महाकवि को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। ये रहा, उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से दो प्रश्न अपने बने हैं। अब इसमें ऐसे भी आ रहा है कि यक्ष कौन होते हैं? यक्ष कौन होते हैं? यक्ष हिमालय पर वास करने वाली एक प्राचीन जाति थी जो अब वर्तमान में नहीं है। फिर है कि नदियों को देखकर लेखक को अचानक किसकी याद आ गई? लेखक को कालिदास का विरही यक्ष की अचानक याद कब आ गई? तो नदियों को देखकर लेखक को अचानक याद आ गई। किसकी? कालिदास व विरही यक्ष की अचानक याद आ गई। किसको देख के? नदियों को देख करके। आगे पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए गए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी वह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इसमें हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से भी प्रश्न बन रहा है कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है।